अभी तक जेल का कोई समाचार नहीं मिला। कोई समाचार आने दो। आइए मंत्री जी, क्या खबर? हमारे सेनापति सूरवीर की बीवी व बच्चे से मिलाया और महाराज जब वो मिला और मिलने के बाद जेल से भागना चाहा, महाराज मरे उस पे गोलियां चला दिया। हमारी गोली उससे लग गई महाराज, लेकिन वो कमबख्त निकल गया, हमारे हाथों से बच गया है। मंत्री रक्तबान सिंह महाराज, अब मुझे यकीन हो गया कि इसमें तीनों का हाथ है। महाराज पूरा पूरा तीनों का हाथ है, इसीलिए शूरवीर सिंह अपने बीवी व बच्चे से मिलकर जेल से भाग रहा था। लेकिन हमारा हुक्म है कि जेल में इसके बीवी व बच्चे को 1 हफ्ते न खाना और न पानी दिया जाए, जब तक ये सच्चाई बता न दे। ठीक है महाराज, लेकिन जेलर को सख्त निर्देश देना पड़ेगा और जेलर को हिदायत दे दो कि ये दोनों जेल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। ठीक है। काश अगर वो जेल से फरार हो गए तो जेलर को बता देना कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है राजा, आपके आदेशानुसार जेल में जेलर को तैनात करवाता हूँ और उसे हिदायत दे देता हूँ कि उन्हें सख्त निगरानी रखेगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब मजा आएगा। अब देखो, जब 1 हफ्ते खाना और पानी नहीं मिलेगा तब ये दोनों भूख से तड़प कर उसी जेल में समाप्त हो जाएगा। अर्थात जेल देखोगे आगे कहानी कैसी हो जाएगी। सामने आओ, देखिए तुम्हारी ड्यूटी जेल में है जी, और इन्हें अच्छी तरह से निगरानी रखना कि जेल से ये बाहर नहीं होना चाहिए जी। और इन्हें 1 हफ्ते न खाना न पानी दिया जाएगा जी। ये काम तुम्हारा है, ड्यूटी अच्छी तरह से निभाना। अच्छी तरह से निभाओ। नहीं सोच नहीं रहा, अगर ये दोनों जेल से निकल गए तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इससे बचल रहा हो, निगरानी बराबर देते रहेगा। सुनो ध्यान से बेटा बातें हमारी, सुनो ध्यान से बेटा बातें हमारी, मुक्त में जानी जाए फिर बेटा तुम्हारी, मुक्त में जानी जाए फिर बेटा तुम्हारी। मुझे छोड़ कर जेल से तू भाग जा, मुझे जेल से छोड़ कर तू भाग जा, पता जा लगाओ कहाँ सुकुमारी, तू जेल से भाग जा और राजकुमारी नेहा को पता लगा मेरे लाल, तो मुझे छोड़कर जेल से भाग जा मेरे लाल। माँ
तुम्हें छोड़ कर मैं हरगिज न चाहूं। तुम्हें छोड़ करके हरगिज न चाहूं। भले ही सजा मौत की क्यों न पाऊं। पिताजी गए भाग करके यहाँ से। पिताजी गए भाग करके यहाँ से। कभी ना ऐसी सर पे मुसीबत है आई। कभी ऐसी सर पर मुसीबत ना आई। मेरे लाल तू बेजी फिक्र मत कर मेरे लाल, तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल। और क्या कर राजकुमारी नेहा का पता लगा कि वो कहाँ है। जा मेरे लाल, मेरी चिंता मत कर। मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ कर नहीं जा सकता। नहीं मेरे लाल, क्यों ना मेरी जान चली। तुझे मेरी कसम, यहाँ से चला जा मेरे लाल। और राजकुमारी नेहा का पता लगा मेरे लाल। तू मेरी फिक्र छोड़ दे मेरे लाल। ये आपने क्या किया। अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर कर रही हो माँ। बच्चे, मैं तुम्हारे दुख और दर्द को समझता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा दुख और दर्द को देखकर मैं यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद कर दूँ। लेकिन आज़ाद कर दूँगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वादा करो कि राजकुमारी को खोज कर अपने आप को महाराज के समक्ष निर्दोष करोगे, तभी मैं यहाँ से तुमको निकाल सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि राजकुमारी को खोज कर महाराज के समक्ष पेश करूँगा। तो ठीक है, मैं आप तुम्हें आज़ाद करता हूँ और निकल जाओ यहाँ से। और जब तक राजकुमारी को ढूंढ कर अपने आप को महाराज के समक्ष निर्दोष नहीं करोगे, तब तक अपना चेहरा यहाँ मत दिखाना। ठीक है भैया। लेकिन भैया, आप मेरी माँ का ख्याल रखना भैया। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं माता जी का पूरी तरह ख्याल रखूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मेरा आशीर्वाद, लेकिन बेटा तू राजकुमारी को खोज कर और अपने आप को निर्दोष साबित कर देना। अच्छा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। ख्याल रखना माँ। तुम्हारा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माता आज जी, तुमने मेरे बेटे को रिहा कर मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें आसान की क्या बात है माता जी। आप लोगों का दुख और दर्द देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं क्या करता। आप परेशान मत होइए, आपका बेटा जब तक नहीं आता मैं आपकी
पूरा ख्याल रखूँगा और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपकी मदद जरूर करता रहूँगा। बेटा जी माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है माता जी, चलिए आप। भाईजान, अब आपके हाथ का जख्म कैसा है, ठीक हो ना? अब तो ठीक है, लेकिन अभी रिवॉल्वर नहीं चला पाऊंगा क्योंकि हाथ नहीं काम कर रहा। भाईजान घबराओ नहीं, खुदा का लाख लाख शुक्र है जो सही वक्त पर मैं पहुंच गया। और हाँ भाईजान, उस समय आप हमसे बता रहे थे कि मेरी बीबी और बच्चों की जान खतरे में है। उस समय मैं आपकी बात समझ नहीं पाया था। इस समय मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी बीबी और बच्चे कहाँ हैं भाईजान? भाईजान, मेरा बेटा महाराज की बेटी के केस में फंस चुका है और महाराज की बेटी बंगले पर पहुंची और मेरी पत्नी के कहने से मेरा बेटा महाराज की बेटी को राजमहल छोड़ने गया और छोड़कर वो बंगले पर वापस चला गया और उसी रात राजकुमारी का हरण हो गया और उसी का खून का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा। आपके बेटे महाराज ने कहा कि तेरे बेटे और तेरी बीवी ने मेरी बेटी को हरण करवाया। हमें बॉर्डर से बुलाया गया और जब मैं बंगले पर पहुंचा तो मेरी बीवी बच्चे की कसम खा दिया और मेरा बेटा मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाया कि पिताजी मैं निर्दोष, मैंने किसी का हरण नहीं किया, निर्दोष है मेरी बीवी बच्ची। लेकिन मैं क्या करता, सिर्फ मेरे दिमाग में यही सोचा कि काश अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं भी जेल जाऊंगा, क्योंकि ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत है। फिर जेल से भागना चाहा कि अगर जेल से किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं और राजकुमारी की तलाश करूं। और जब वहां से निकला तो ये रक्तभान सिंह मेरा पीछा कर लिया। मैंने भी गोली चलाया, उसने भी गोली चलाया, लेकिन अचानक उसके गोली मेरे ये दाहिने कंधे पर लग गई। जब मेरा हाथ जख्मी हो गया तो मेरे हाथ से रिवॉल्वर छूट गई और अब मैं समझ गया कि मैं गोली नहीं चला सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस तरह छुप कर मैं अपनी जान बचाऊं। भागते हुए एक खंडहर में छुप गया, लेकिन वो पीछा करता रहा। फिर वहां से भाग निकला और चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन मेरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया था। धीरे धीरे हमें ऐसा लगा कि मेरे बदन में जहर छा रहा है। बस वहां से ये कहानी। घबराओ नहीं भाईजान, अब बताओ कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब्दुल रहमान अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। बताओ भाईजान, मैं क्या कर सकता हूँ? भैया मैं सब कुछ बताऊं और रह कर दिल धड़क रहा, भाई जा रहे रह कर दिल धड़क रहा, भाई
भाई जान रहमान और भेष बदल कर चलेंगे भाई महलों के दरमियान। भेष बदल कर चलेंगे महलों के भाईजान हम दरबार चलेंगे अपना भेष बदल कर और फिर अपने बीवी बच्चे से मुलाकात करूंगा। नहीं उनकी जान जा सकती है। घबराओ नहीं भाईजान। भाई जा जो कुछ कहो करने को तैयार। भाई जा जो कुछ कहा वो करने को तैयार। कदमों न पीछे को हटे आपका शुक्र भाईजान तो फिर हम दरबार चलना चाहते हैं। घबराओ नहीं। तुम अब्दुल रहमान के पास हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है भाई। क्या आइडिया है? हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है कि हम दरबार तो ऐसे चल नहीं सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे चलेंगे तो फिर महाराज तुम्हें भी कैद करके जेल की सलाखों में डलवा देंगे। इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अंधा बन के चलूंगा। मैं अंधा बन जाऊंगा और भाईजान बुरा ना मानो तो मैं मेरी बिरादर फकीर की है। मैं फकीर हूं और अगर तुम मेरे साथ फकीर बन जाओ, फकीर का भेष बना लो और मैं अंधा बन जाऊं और तुम आगे डंडा लिए रहना, मैं पीछे पकड़ के डंडा चलूंगा ताकि आसानी से आसाम राज के महल में पहुंच सकते हैं भाईजान। इतना बड़ा उपकार मेरे साथ नहीं भाईजान, ऐसा मत कहो। नहीं, इतना बड़ा उपकार, ये बहुत बड़ा उपकार, ये उपकार कम नहीं। मैं तैयार हूं। तुम मेरे लिए, तुम अपने लिए, मेरे लिए नए नहीं बनोगे। हाँ भाईजान, जब मेरे लिए आप अंधा बन सकते हैं तो मैं फकीर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि काम तो मेरा है। भाईजान एहसान की कोई बात नहीं। एक वो वक्त था, मुझे याद है, जिस वक्त आपने डाकुओं से मेरी जान को बचाया था। अरे मैं अंधा बनने की बात तो बहुत दूर रही, अगर अपने आप को कुर्बान करना पड़े तो मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा भाईजान। हमें यकीन है, हमें यकीन है। और मेरे साथ भी अपनी शांति से अपना भेष बदलते भाईजान। ठीक है, मैं अपना भेष बदल। भागते भागते काफी दूर आ गया। क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरी जान जा रही है और आगे निकल चलता हूँ। अगर कोई रात दरबार से आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। मैं पिताजी मेरे लिए छोड़कर गए हैं और बहन मेरे गुफा में है और मैं जंगल सैर करने के लिए आई हूँ। भोली बिसरी
काफी अधूरा गया और मुझे राजकुमारी जी को खोज कर अपने साथ महाराज के पास ले जाना होगा, नहीं तो मेरी माँ वहाँ मार दी जाएगी। क्या भगवान मेरी मदद करो, राजकुमारी कहाँ मिलेगी मुझे? अब मुझे राजकुमारी जी का तलाश करना होगा और उन्हें खोजना होगा। ये दुनिया गम का मेला है, मुसीबत की कहानी है। कोई रोता कोई हंसता, ये अजब जिंदगानी कहाँ जाऊँ मैं और कहाँ से खोज कर लाऊं? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। घर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ, घर तो इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में लोग रो रो के जी लेते हैं दुनिया में। कौन मुसाफिर है जो कि बियाबान जंगल में और रहने वाले कहाँ के कहाँ है मकान, रहने वाले
पिलाऊं तुम्हें, अभी ला करके पानी पिलाऊं तुम्हें, दिल में धीरज धरो तुम्हें, सुनो रहने वाले हो और इसके बाद जंगल में कैसे जल्द से लाके पानी पिलाओ मुझे, जल्द से लाके पानी पिलाओ मुझे। प्यास से मर रहा हूँ, बचाओ मुझे प्यास से। ऐसा लगता है मैं और बचूंगा नहीं। देवी जी ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी, ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं। बाद में सारी बातें बताऊंगा मैं, बाद में। घबराओ नहीं, मैं अभी पानी ला रही हूँ और तुम्हें पिलाती हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तुम सबसे पहले ये बतलाओ कि तुम इस बियाबान जंगल में किस लिए आए और तुम्हारी ये हालत, ये सब कैसा मंजर है, जरा मुझे अपनी कहानी बतलाओ मुसाफिर। देवी जी, मैं जेल से भागते भागते यहाँ आ गया। क्या? और प्यास के मारे यहाँ पर आके बेहोश हो गया। देवी जी, देवी जी, मुसाफिर, आप जानना चाहते हो? हाँ मुसाफिर, तो जरूर बताऊंगा मैं। साह की बेटी जो हसमराज की किस दुश्मन ने है गैबून को किया, लगा झूठा इल्जाम बेटे पे, डाल कर हथी कड़ी जेल भेजा गया। मुसाफिर, एक दिन की बात है, सम्राट की बेटी राजकुमारी नेहा को मैं उनके महल तक छोड़ने गया था, और उसके बावजूद जब वहां से मैं छोड़ कर आया तो उसी रात न जाने किसी दुश्मन ने राजकुमारी को गायब कर दिया और झूठा इल्जाम
हम माँ बेटे पर लगा कर जेल की सलाखों में डाला गया। ये तो जेलर का लाख लाख शुक्र है कि उसने वहां से मुझे फरार कर दिया। मुसाफिर, क्या बतलाया नेहा? असम राज की महाराज की बेटी, दिल में चिंता न अपने करो ना जवा, साह की बेटी नेहा मेरे पास है। आज आने न दूं फिर तुम दोनों पर करती रचा मैं उनकी सुबह मुसाफिर। क्या कहा? नेहा, राजकुमारी जी मेरे पास हैं, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। आपका बात बड़ा एहसान है देवी जी। मुसाफिर, आप मुझे ले चलिए। ये कोई एहसान नहीं है, ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे की मुसीबत में काम आना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेह राजकुमारी से मिलवाती हूँ।